वेलकम टू करियर फोकस गाइस। जैसे कि आज हम फिजिक्स में, मैंने आपको बोला था कि हम नीट के लिए क्लासेस लेके आएंगे, तो हम फिजिक्स के लिए नीट की क्लासेस स्टार्ट करें। सबसे पहले फिजिक्स ही क्यों, फिजिक्स क्यों, इसीलिए फिजिक्स क्योंकि बच्चों को क्या सबसे टफ सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स ही लगता है। नीट में ले लो या आईआईटी जे में ले लो, दोनों में बच्चों का स्कोर हमेशा कम होगा तो फिजिक्स की वजह से। क्यों? क्योंकि बच्चे फिजिक्स को ध्यान से समझते नहीं है, और फिजिक्स के जो सिलेबस है वो डिजाइन इस तरीके से है कि बच्चों को वैसे टॉपिक्स आते ही नहीं, और हर डेरिवेशन में जितना हमारा एनालिसिस है हमने ये देखा है कि जितना भी फिजिक्स चलती है उसके लिए 3 चैप्टर्स आना बहुत जरूरी है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स। देखो अगर ये 3 चैप्टर जिसके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ऑटोमेटिकली इसमें क्या हर डेरिवेशन समझ आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर डेरिवेशन फिजिक्स के इन 3 चैप्टर्स के अंदर नहीं हो सकती सॉल्व। कौन सी? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर्स। इसीलिए हम पहले तो जो पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशंस उसको करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशंस का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स, और फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो देखेंगे, और प्रीवियस ईयर नीट के एग्जाम क्वेश्चंस। देखो सिलेबस नीट का भी यही रहता है, आईआईटी जे में भी यही रहता है, बट फर्क क्या होता है डिफिकल्टी लेवल का। आईआईटी जे में क्या होगा, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा देंगे, बट जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डिफिकल्टी लेवल कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं ज्यादा डिस्कस किए मैंने यूनिट एंड डायमेंशंस की। अगर मैं यूनिट एंड डायमेंशंस की बात करूं तो सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशंस में क्या देखेंगे, हम यूनिट्स देखेंगे और उनके डायमेंशंस किस तरह से हम उनको डायमेंशनली प्रयोग करेंगे, और 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है। अगर इस बार भी आपने एक एग्जाम देखोगे जो 18 जुलाई को हुआ है उसमें भी 3 क्वेश्चन आए हैं यूनिट डायमेंशन से। सिर्फ बच्चों को लगता है कि ये सिंपल चैप्टर है तो नहीं आएगा यार, ये बच्चे समझ लेंगे ध्यान से। स्टार्टिंग के चैप्टर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 चैप्टर। एक यूनिट डायमेंशन, बार बार बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स। जिसकी 4 चैप्टर स्ट्रांग होंगे फिजिक्स में ऑटोमेटिकली उसको इंटरेस्टिंग लगने लगेंगे, और जिसकी ये टॉपिक्स मिस आउट हो जाते हैं उसको फिर फिजिक्स मुश्किल लगना स्टार्ट हो जाती है। हमारा मोटिव यही है कि हम हर एक बच्चे तक पहुंच सके जो अफोर्ड नहीं कर सकते नीट या आईआईटी जे की ऑफलाइन बैचेस के फीस, तो उनके लिए हम ये वीडियोस प्रोवाइड करा सके। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इन वीडियो से, जिससे क्या होगा हर एक उस बच्चे तक पहुंच सके जो अफोर्ड नहीं कर सकता है। सबसे पहले यूनिट डायमेंशन को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं। कुछ होती है फिजिकल क्वांटिटीज और कुछ होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे व्हिच कैन बी मेजर्ड। एग्जांपल देखो, मेरी हाइट है, मैं मेजर कर सकता हूं, तो क्या रहेगी लेंथ, हाइट। उसके बाद जिस बोर्ड में मैं लिख रहा हूं इसको बता सकता हूं कितनी इसकी लेंथ है, कितनी इसकी विड्थ है, क्या सकता हूं, क्या सकता हूं, तो लेंथ आ जाएगा। उसके बाद एरिया, जिस रूम में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उस रूम का एरिया फाइंड कर सकता हूं, मेजरेबल है, तो वो भी हम इसमें कंसीडर कर लेंगे फिजिकल क्वांटिटीज में। अगर ये एरिया में बात की 2D की, 2D मतलब जिसमें 2 ही डायमेंशन होंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जब मैं 3D में जाऊंगा तो उधर क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वॉल्यूम, हाइट भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। एग्जांपल सिलेंडर देखते हो, सिलेंडर की क्या होती है, लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है कुछ। तो यहाँ आइसक्रीम का कोन ले सकते हो, तो उसको भी हम क्या मेजरेबल कर सकते हैं बाय वॉल्यूम। और भी बड़ी चीजें हैं। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर व्हिच कांट बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल अब मैंने बात कर रहा हूं उधमपुर की, उधमपुर में क्या पॉपुलेशन, क्या डेंसिटी, क्या मैंने कोई डिफाइन तो नहीं किया पैरामीटर, सिर्फ उधमपुर बोल दिया, क्या उधमपुर में क्या, तो वो किसमें आ जाएंगे सारे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में। और क्या चीज में डिफाइन नहीं कर सकता, और बताओ जिसको मैं मेजरेबल नहीं कर सकता। एक उधमपुर हो गया, और फायर कर सकते हो उसको मेजर, चल जाओगे अगर मेजर करने जाओगे। ठीक है, ये फर्क होता है किसमें फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल
क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है? जो कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो तो वो कौन सी होती है? फिजिकल क्वांटिटीज। आप भी घर में देखो, आप जहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो वहीं पे नोटिस करो कि कौन कौन सी चीज मेजरेबल है। एग्जाम्पल देखो, ऐसे पढ़ना स्टार्ट करो फिजिक्स को, जो आपकी सराउंडिंग्स में दिख रहा है तो फिजिक्स ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग लगना स्टार्ट हो जाएगी। जिस रूम में बैठे हो, लाइट लगी है, पंखा लगा है, इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, होते हैं, क्या होते हैं? एम्पीयर होता है, पढ़ा होगा क्लास 9th में। आप जिसको मेजरेबल नहीं कर सकते हो रूम में, क्या चीज को मेजरेबल नहीं कर सकते रूम में? आप खुद, आपका क्या हाइट, लेंथ, ब्रेथ, वेट कुछ होगा या नहीं होगा? तो वही इसमें आ जाएंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाएंगे। अब एग्जांपल इसकी आगे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्लासिफाई करते हैं दो में आगे फर्दर। कौन कौन से में हो जाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की क्लासिफिकेशन? एक होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, एक होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। पूरी फिजिक्स में हमें यही फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के साथ ही करने हैं क्वेश्चन। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अब जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, आप क्या भी डिपेंडेंट हो किसी पे? अगर आपको अपना खर्चे करना है, आप घर वालों पे डिपेंडेंट हो, तो आप क्या हो? डिपेंडेंट हो, तो आप एक फंडामेंटल यूनिट नहीं हो सकते। जो वो चीज जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है वो क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे फंडामेंटल यूनिट्स? मेरा मास किसी पे डिपेंडेंट। अच्छा, फंडामेंटल यूनिट्स स्टार्ट करने से पहले तो एक बेसिक डिफरेंस बता दो, मास और वेट में डिफरेंस है कोई? मास और वेट में कोई डिफरेंस है? जो आप बाजार में खुलवाते हो वो वेट खुलवाते हो, बट अगर मैं उसको एक प्रॉपर सेंस में बोलूं, फिजिक्स की लैंग्वेज में, या एक प्रॉपर तरीके से बोलूं, तो वो क्या होता है? मेरा मास होता है। तभी तो हम क्या लेते हैं मास वेट में। वेट का फॉर्मूला तो क्या होता है? मास का आ गया केजी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया, ग्रेविटी का आ गया न्यूटन पर सेकंड, और ये दोनों पूरा मिलकर क्या होता है? न्यूटन। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ मेरा 70 किलो वेट है, तो मैं तो मास की बात कर रहा हूँ, मैंने तो वेट की बात ही नहीं की। इसीलिए तो क्या होता है? मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। चेंज क्या होता है? वेट। जब कभी आप अगर आपने देखा होगा तो जब हम छोटे होते थे तो यहाँ पे वो आती थी साइंस ट्रेन आती थी, हम डिफरेंट प्लैनेट्स में क्या करते थे? अपना वेट कैलकुलेट करते थे। वेट हमेशा चेंज होता था, क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। जी की वैल्यू अलग होगी, हर जगह अलग होती है जी की वैल्यू, इसीलिए वेट चेंज करता था। मास हमेशा क्या रहता है? सेम रहता था। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है मास और वेट में। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने क्या बताई? व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटी यूनिट्स वो होते हैं व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। क्या होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स? वो होते हैं जो डिपेंड किस पे करते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स पे। और फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास कितने हैं टोटल? 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। देखो क्या करना है आपने, फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें क्या करना है? कॉपी लेके बैठो, इसमें क्या है कि देखो नोट्स बनाने का एक तरीका होता है। अगर मैं नीट या IIT JEE की तैयारी की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं पूरे प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट करूंगा तो इतनी मोटी कॉपी बन जाएगी, और वो ठीक है अभी तो आप पढ़ लोगे, बट जब पेपर आएगा वो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए वही कंसेप्ट सीखो जो आपको नहीं पता है, ताकि क्या हो सिर्फ और जब आपको एक रिवीजन हो जाएगी और छोटे नोट्स बनाओ। छोटे करते 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 एक टाइम आएगा कि जब आपका पेपर देने जा रहा होगा तो वो छोटी कॉपी बन जाएगी। सिर्फ वो पढ़ा जो आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत बोल रहा है, तो वही नोट्स पढ़ के बाकी ये पढ़ने बैठोगे एक दिन में ना फिजिक्स भी है, उसके बाद केमिस्ट्री भी है, नीट वालों के लिए IIT वालों के लिए ना, तो ये मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं करो कि नोट्स बनाओ अपने हाथ से। देखो मॉड्यूल्स सबके पास है, मॉड्यूल्स हमने डिजाइन इस तरीके से किया होता है कि हर एक छोटी छोटी चीज हम उसमें कवर करते हैं। बट अगर आप समझ रहे हो तो ये चीज आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगी। जब बैठ जाएगी तो उनको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं होती। नोट डाउन नहीं करोगे तो क्या होगा? कॉपी छोटी होना स्टार्ट हो जाएगी।
और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होता है जिस टाइम पेपर आता है। अगर आप क्या होगा कि इतनी मोटी किताब सिर्फ फिजिक्स की, इतनी केमिस्ट्री की, इतनी बायो की, तो मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप नोट्स बनाओ जो आपको पॉइंट नहीं पता, बाकी कोई भी पॉइंट नोट डाउन मत करो, वही पॉइंट नोट डाउन करो जो आपको नहीं आते। आफ्टर रिवीजन जब आपको लगता है पूरी फिजिक्स खत्म हो रहा है, वन रिवीजन इसमें इसको और छोटा करो, छोटा करते करते बहुत छोटे नोट हो जाएंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा था किसकी, फंडामेंटल यूनिट्स की। मेरे फंडामेंटल यूनिट्स क्या था, जो किसी में भी डिपेंड नहीं करते हैं। फंडामेंटल यूनिट 7 तरह के होते हैं। कौन कौन से? मास किसी भी डिपेंड करता है? नहीं करता है। और इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं? डायमेंशन फॉर्म में, ऐसे मास। लेंथ भी किसी में डिपेंडेंट नहीं है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एल से। टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है, तो टी। मास, लेंथ, टाइम। टेम्परेचर डिपेंड करता है किसी में? नहीं करता है, इसका आ जाएगा क्या? के। उसके बाद करंट। करंट भी क्या? फंडामेंटल यूनिट है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या सकते हो, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? एम्पेयर से। सी अच्छा नहीं लगता इसको, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कुछ नहीं होता। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो लाइट को मेजर करने के लिए हेल्प करता है, इसका होता है कैंडेला। और एक अमाउंट ऑफ एन सबस्टेंस, इसको आप किसमें लिखते हो? मोल्स में। ठीक है, ये होती है 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अब ये 7 तरह की फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। इसी के 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आते हैं। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन से? एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की एग्जांपल तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो, जैसे कि ये मार्कर है 2, इनके बीच कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। मान लो ये 30 डिग्री एंगल है, कुछ भी एंगल बन रहा है, ये कुछ एंगल बन रहा है। तो इस एंगल को निकालने के लिए, ये एंगल अब किसमें है? 2D में है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है। जेड एक्सिस तो इंट्रोड्यूस नहीं की। जब मैं 2 एक्सिस की बात करूंगा, उस टाइम जिस एंगल की बात कर रहा हूं, उस एंगल को क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल किसमें होगा? 2D में। और इसको किससे डिनोट करते हैं? लेते हो डिग्री, रेडियंस। तो इसको डिनोट भी किससे करते हैं? इसके यूनिट्स क्या होते हैं? रेडियंस। और सॉलिड एंगल के लिए आप क्या कर सकते हो? देखो, ये देखो, जैसे इसी की बात करते हैं। अगर मेरे को सॉलिड एंगल निकालना, ये देखो, ये दिख रही है आपको टॉपिक। इसके अंदर जाके अगर मैं बात करूं, एक एंगल बन रहा है, एक अंदर एंगल बन रहा है। ये देखो, एक अंदर एंगल बन रहा है। जो अंदर एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल होता है? सॉलिड एंगल। जब मैंने बात की 2D में तो प्लेन एंगल, जब 3D में बात करूंगा तो सॉलिड एंगल। और इसको किसमें लेते हैं? स्ट्रैडिंग में। तो जब मैंने क्या बात की, मार्केट के बीच का एंगल अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो ये किसमें कैलकुलेट होता है? रेडियंस में। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसमें अगर इससे भी समझ नहीं आया, नहीं तो आइसक्रीम का कोन देखा आपने? आइसक्रीम के कोन को उल्टा करना, अंदर जब देखोगे तो एक एंगल बन रहा होता है। जब वो एंगल देखोगे तो वो एंगल ही कौन सा एंगल होता है? सॉलिड एंगल, जिसको हम किसमें कैलकुलेट करते हैं? स्ट्रैडिंग में। ठीक है, ये सारी होगी क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी। अब जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिला के, नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के जो बनती है, उन्हीं को क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। जैसे मान लो मेरे पास एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कर लो, मेरे को पता है ये क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। या सब में अलग अलग फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ का अगर मैं बोलेगा, लेंथ किस में लेता हूं? लेंथ में, लेंथ से। ब्रेड्थ को भी मैं कह सकता हूं एक तरह से, एक तो लेंथ ही है, लेंथ ही है। हाँ, तो लेंथ ही है ना ब्रेड्थ। और ये समझ नहीं आ रही है? ब्रेड्थ का तो एक लेंथ ही है या नहीं? तो जब आप इधर वही प्रॉपर्टी मैथ्स की, जिनको नहीं पता वो ये नोट डाउन कर सकते हैं।
क्या a की पावर n into a की पावर n is equal to a की पावर m plus n when bases are same, l की पावर 1 है, यहाँ भी l की पावर 1 है, when bases are same powers are added, तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे l की पावर 2। तो मैंने एक ड्राइव क्वांटिटी को किसमें कन्वर्ट करके बता दिया, फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके बता दिया या नहीं बता दिया, बताया नहीं। ऐसे एक और एग्जांपल लेके जाते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम का मेरे को पता है क्या, L into B into H, लेंथ into breadth into height और 4 पाई r क्यूब। किसी भी तरीके से ले लो, लेंथ क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, ब्रेथ को भी कह सकता हूं एक लेंथ ही है, हाइट भी तो एक लेंथ ही है। फिर वही प्रॉपर्टी में बेसिस आर सेम, क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1, बेसिस तीनों के सेम है तो पावर्स क्या आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी है कि a की पावर m into a की पावर n is equal to a की पावर m plus n when bases are same powers are added in case of multiplication। तो ये बन जाएगा क्या l की पावर 3 बन गया या नहीं बन गया। अच्छा अभी और देखते हैं 2-3 और फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये होगी एरिया और वॉल्यूम। अच्छा अगर मेरे को आ जाए जो हम पढ़ते आ रहे हैं तक वही देखेंगे पहले क्वेश्चन। स्पीड क्या थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी क्या है, लेंथ ही है मेरे पास एक। अच्छा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क पता है क्या होता है, नहीं पता होगा बहुत से बच्चों को। डिस्टेंस क्या होता है, मान लो आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, आप घर से निकले हो ट्यूशन पढ़ने के लिए, घूमते फिरते जा रहे हो ट्यूशन, तो वो क्या हो गया है, पूरा जो डिस्टेंस कवर किया है इसको कहते हैं क्या, डिस्टेंस। बट अगर बिल्कुल सीधा जा रहे हो ट्यूशन से घर से ट्यूशन, तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट है डिस्टेंस दोनों बात के बीच में। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो डिस्टेंस भी क्या है, अराउंड द लेंथ ही मेजर करते हैं, मीटर में लोगे। अब मान लो यहां से यहां तक चला, भाई मैंने कहा कि मैं चला 1 मीटर चला, जब 1 मीटर चला तो लेंथ ही है ना, लेंथ ही है ना, लेंथ से कैलकुलेट करूंगा तो इसके डायमेंशन क्या देंगे, डिस्टेंस के एल, टाइम के मैंने बताया था क्या होते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ नहीं है, बेसिक मैथ्स L1, अभी टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखूंगा तो आ जाएगा L1 t - 1, और अच्छे तरीके से लिखना है तो M0 L1 t - 1, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। होता है या नहीं होता है, होता है या नहीं होता है, होता है। m की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ऐसे लिख लो यहाँ सिंपल, L1 t - 1 भी ठीक होता है। अच्छा अगर मैंने देखी स्पीड, अगर मैं वेलोसिटी की निकालूं, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हमने पढ़ा होगा 9th की क्लासेस में, मैं कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा, मैं वही अभी ले रहा हूँ, हमने 9th और 10th की फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक तरह का डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस ही है, भले शॉर्ट डिस्टेंस है बट डिस्टेंस है, तो इसको किसमें लिख देंगे, लेंथ में, लेंथ ही है, और टाइम को t में, L1 t - 1। डायमेंशन सेम है वेलोसिटी और स्पीड के, देख लो L1 t - 1 L1 t - 1, बट होता तो डिफरेंट है स्पीड और वेलोसिटी, होता है या नहीं होता है। देखो बेसिक डिफरेंस कैसे आपने याद रखना है। देखो हम जो जैसे भी फिजिक्स को पढ़ेंगे, बड़े तरीके होते जो कहते हैं हम इमेजिनेशन करके पढ़ेंगे, नहीं, हम डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स लेके अगर फिजिक्स को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली फिजिक्स इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम किसी तरह से देखेंगे, देखो स्पीड और वेलोसिटी। अब आप उधमपुर से जम्मू जाते हो, उधमपुर से जम्मू जा रहे हो, मान लो 70 किलोमीटर। अब जब 70 किलोमीटर जा रहे हो, आप कभी बोलते हो मेरी वेलोसिटी है, नहीं बोलते हो, हमेशा क्या बोलते हो कि गाड़ी की स्पीड इतनी है या गाड़ी की स्पीड इतनी है, कभी नहीं बोलोगे वेलोसिटी। वेलोसिटी कब आएगी, जब ट्रैक्शन में इंट्रोड्यूस हो जाएगी,
वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर का मतलब अभी के लिए समझ के चलो, देखिए पूरे वेक्टर्स को जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। और कुछ ऐसे लोग जिनको नहीं पता होता मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड होता है, मान लो उधमपुर से जम्मू कितने किलोमीटर है, 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर का है मैग्नीट्यूड है। और स्पीड में सिर्फ क्या देती है, मैग्नीट्यूड। तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, सिंपल अभी के लिए याद रखो, जो क्वांटिटीज मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड दें उनको कहते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटीज। और ऐसी क्वांटिटीज जो मेरे को मैग्नीट्यूड भी दे और डायरेक्शन भी दे उनको कहते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटीज। ये बेसिक डिफरेंस है किसके बीच में, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। अगर आप मैं उधमपुर से जम्मू, मैं उधमपुर से जा रहा हूँ इन द ईस्ट डायरेक्शन, तब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। अब मैंने डायरेक्शन भी इंट्रोड्यूस कर दी तो तब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, वेलोसिटी की। अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ 70 किलोमीटर जा रहा हूँ जम्मू की तरफ, डायरेक्शन तो इंट्रोड्यूस नहीं की, जम्मू क्या पता मेरे को यहाँ पर है, यहाँ पर है, ईस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में, वेस्ट में, मेरे को नहीं पता। तो जब तक मैं डायरेक्शन डिफाइन नहीं करूंगा तो वो क्या है, स्पीड। जब मैंने डायरेक्शन डिफाइन कर दी तो वही चीजें क्या बन जाएंगी, वेलोसिटी बन जाती है। ये बेसिक डिफरेंस होता है किसमें, स्पीड और वेलोसिटी में। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, बाकी कल और भी डायमेंशन देखेंगे कैसे किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, कौन कौन से डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, सारे डायमेंशन को देखेंगे। इसके बाद जो हमारे चैप्टर्स रहेंगे वो रहेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो अगर ये 3 चैप्टर्स आएंगे, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, फिजिक्स ऑटोमेटिकली आसान लगना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको देखो 12th के कोई टॉपिक्स मुश्किल लगते हैं, वो भी बता सकते हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ताकि हम क्या करें उस पर वीडियोस बनाएं। और देखो सारे कहते हैं कि 12th की फिजिक्स ऐसी है जो इमेजिनेशन पे चलती है, हम उसको भी लाइव टू डे लाइफ की एग्जांपल से रिलेट करके ही पढ़ेंगे। तो बाकी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो हमारे चैनल को, जिससे क्या हो, हमारी वीडियो वहां तक पहुंच सके जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी फीस। सो सब्सक्राइब अवर चैनल और लाइक करते रहो, तो जिससे क्या होता है, जो हमारी बैक टीम है उसको भी सपोर्ट मिलती है, और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं एक उनको भी सपोर्ट से मिलती है कि हाँ कोई हमारे टैगलाइन को भी अप्रिशिएट कर रहा है। सो कल देखेंगे हम, कल सीधे और डायमेंशन देखेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू क्लास।